आज से हम 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, 14th चैप्टर में। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। श्री कृष्ण का अंदाज अपने ही ढंग का सधा हुआ है। निरंतर उस सधे हुए अंदाज में ही वो आगे बढ़ रहे हैं। और 14वां अध्याय जब वो प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभ से ही कई सुंदर सूत्रों का आगाज हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब ज्ञान तो सारे हैं, ज्ञानों में भी व्यक्ति चाहता है अति उत्तम ज्ञान। ज्ञान के कई धरातल हो सकते हैं। जीवन की सामान्य चीजों को करने के लिए भी हमको एक ज्ञान चाहिए और जीवन की गहनतम गहराइयों में प्रवेश करने के लिए भी हमको एक ज्ञान चाहिए। व्यक्ति सारे स्पेक्ट्रम में जीता है, सारे धरातलों पर जीता है। तो श्री कृष्ण को जब सुन रहे हों, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि श्री कृष्ण कहते हुए भी कि ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान मैं कहूंगा, उनका आशय किसी ज्ञान को निम्नतर बताने का नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी उपयोगिता है। ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान होगा क्या, वो उसकी ओर इशारा कर देते हैं कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। मुनिजन कौन होते हैं? मुनिजन वही होते हैं जिन्होंने अपने भीतर मौन को खोज लिया होता है। मुनिजन वो नहीं होते हैं जो कोई वेशभूषा बनाते हैं, कोई जीवन शैली अपनाते हैं, कोई अलग क्रियाकलाप करते हैं। मुनिजन से तात्पर्य है वो लोग जिन्होंने अपने भीतर के मौन को तलाश लिया है। मौन को जब तलाशा है तो उनके भीतर एक आंतरिक स्थिरता आ गई है, उनके भीतर एक इनर स्टिलनेस आ गई है। अब ये आंतरिक स्थिरता, ये इनर स्टिलनेस उनको संसार से मुक्त करेगी। संसार से कैसे मुक्त करेगी? संसार से मुक्त ऐसे नहीं करेगी कि वो संसार छोड़कर जंगल चले जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे, या वो सांसारिक क्रियाकलापों का त्याग कर देंगे। अक्सर मुनि जन की जब बात होती है तो लोगों को ऐसा ही आशय पकड़ में आता है, लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण हैं, वो बहुत चतुर हैं। तो उन्होंने कह दिया कि इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अब परम सिद्धि क्या होगी? परम सिद्धि होगी जीवन की फ्लावरिंग, जीवन की खिलावट। और संसार से मुक्ति कैसे होगी? संसार में कमल की तरह खिल जाने से। भारतीय दर्शन में इसीलिए कमल का प्रतीक बहुत उपयोग किया जाता है।
श्री कृष्ण को हम विष्णु का अवतार दिखाते हैं, विष्णु को कमल पर आसीन दिखाते हैं और अनेक अनेक जगहों पर कमल का प्रतीक आता चला जाएगा। संसार से मुक्ति है संसार में रहना, संसार में जीना, और जो संसार है चारों तरफ उसी के सार को ग्रहण कर लेना, उसी के सार से जीवित होना, जीवंत होना और उसी सार को अपने भीतर समाहित करके खिल जाना। तो ये हुई परम सिद्धि। परम सिद्धि से कोई ऐसा काल्पनिक जगत नहीं सोचना चाहिए किसी को कि परम सिद्धि हो जाएगी तो आकाश में उड़ने लगेगा, पानी में चलने लगेगा, पानी के ऊपर सारे भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान हो जाएगा, अलौकिक सिद्धियां हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं। क्या ये चमत्कार नहीं है? इस कोलाहल से भरे संसार में अपनी खिलावट में तरोताजा बने रहना, क्या ये परम सिद्धि नहीं है? इसी को आगे वो थोड़ा और विस्तार दे देते हैं। कहते हैं, इस ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते। जब उस अवस्था में जाकर हम उसके साथ इतने लयबद्ध हो गए कि वैसे ही हो गए, तो सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अब ये केवल पारंपरिक शब्दावली का उपयोग श्री कृष्ण ने कर लिया है, जो अगर पारंपरिक मान्यताओं वाला व्यक्ति है उसको भी अनुकूल पड़ जाएंगी। लेकिन सृष्टि के आदि में फिर से जन्मते नहीं हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात पुनरावृत्ति उनके जीवन में नहीं रहती। पुनरावृत्ति नहीं है, तरोताजा है, सब कुछ अभी और यहीं इसी क्षण नए ढंग से खिल रहा है। जो पुनः पुनः उत्पन्न हो जाने की अवधारणा है वो है जीवन का पुनरावृत्ति से भर जाना, रिपीटेशन से भर जाना। ज्ञानी हो गया, परम सिद्ध व्यक्ति हो गया तो जीवन में रिपीटेशन नहीं रहा, पुनरावृत्ति नहीं रही। और जो लोग जीना छोड़ चुके होते हैं, हम देखें उनके जीवन में पुनरावृत्ति ही पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए अपनी वृद्धावस्था में जब लोगों के सपने टूट चुके होते हैं या ध्वस्त हो चुके होते हैं और उनके जीवन में एक किस्म की हताशा या एक किस्म की निराशा भर गई होती है, तो वो बस कुछ बातों को ही दोहराते रहते हैं, कुछ बातों को ही दोहराते रहते हैं, पुनरावृत्ति करते रहते हैं। और श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा व्यक्ति प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होता। प्रलय की एक अवधारणा है कि इस संसार में एक प्रलय भी होती है, जो सृजन हुआ है वो प्रलय भी होगी। लेकिन इस सृजन और प्रलय तो जीवन में प्रतिक्षण चलता है, जो बनता है वो मिटता है। प्रलय का अर्थ इतना ही है कि जो लय थी उस लय का उस महालय में फिर से विलय हो जाना। आम व्यक्ति के लिए प्रलय जैसी है। सागर से उठी लहर, उसकी एक लय थी और सागर की अपनी एक महालय थी, और उस लय जो लहर की थी वो गिरी और उस महालय में लीन हुई, विलय हुई। यूं तो वो बस विलय हुई, लेकिन लहर अगर व्यक्तिगत ढंग से सोचे तो प्रलय हुई, सब समाप्त हो गया, मिट गया। श्री कृष्ण कहते इन आकारों के और इन छवियों के बनने मिटने के जगत में वो व्याकुल नहीं होता, क्योंकि उसने उसी स्रोत की लयबद्धता में जीना सीख लिया है। परम सिद्धि है उसकी। और फिर व्याकुल नहीं होता का तात्पर्य यह हो गया, प्रलय में व्याकुल नहीं होता, वो जीवन में व्याकुल होता ही नहीं। उतार चढ़ाव आते हैं, चले जाते हैं, चीजें बनती हैं, बिखर जाती हैं, वो व्याकुल नहीं होता।
लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति को अगर हम देखें तो व्याकुल ही व्याकुल है। वो अपने धार्मिक क्रियाकांडों में व्याकुल है, वो ज्ञान के अर्जन में व्याकुल है, वो अपनी साधना में व्याकुल है। वो व्याकुलता का ही एक पिटारा बन गया है। सामान्य धार्मिक व्यक्ति को अगर हम देखें तो वो व्याकुलाधीश हो गया है, व्याकुल है। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, सत्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चेतना की ऊंचाई में उठेंगे कि नहीं उठेंगे, संसार का कल्याण होगा कि नहीं होगा, मुक्ति होगी कि नहीं होगी, ये जो आया है ये ऐसा ही बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, क्या होगा। हर आने वाला क्षण उसको और व्याकुल बनाए रहता है। आध्यात्मिक गुरु भी व्याकुल हैं, क्योंकि उनको संसार को सुधार देना है, कल्याण कर देना है। तो असलियत में व्याकुलाधीश तो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति, ऐसा मुनिजन जो परम सिद्धि को मिल गया है, उपलब्ध हो गया है, वो प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होता। जो है सो है। जीवन की अपनी एक लय है और उस जीवन का अपना एक विलय है। हमारी दृष्टि केवल उसको प्रलय की तरह देखती है। प्रलय बुरी नहीं, बनना मिटना बुरा नहीं, आना जाना बुरा नहीं है। व्यक्ति का मूढ़ता में घिरना और ज्ञान से भरना बुरा नहीं है। लोग मूढ़ता से भरते हैं तो फिर ज्ञान से भी भरे जाते हैं। ये सारी चीजें तो चलती हैं ना सिलसिलेवार ढंग से। तो व्याकुलता नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं। ये व्याकुलता ना हो। और इस सूत्र को अगर देखा जाए, आज हम पढ़ रहे हैं, अभी अभी अल्टीमेट सेल्फिशनेस का शिविर समाप्त हुआ और जीवन के संयोग भी देखे निराले होते हैं। तो श्री कृष्ण भी वही कहते जो मैं कह रहा हूं, या वही कह रहे थे अपनी भाषा में जो मैं कह रहा हूं। तो इसलिए संयोग भी बड़े निराले बन जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि 14वां अध्याय यहां से शुरू होगा, वहां श्री कृष्ण ये शुरू में ये चीज बोलने वाले हैं। और अल्टीमेट सेल्फिशनेस का शिविर तो अभी अभी किया हमने, उसके जस्ट बाद हम लोग बैठे हुए साथ में। तो उस परम स्वार्थ में हमने क्या सारी बातें सीखी और हम किन आयामों में उतरे, वो यही परम सिद्धि और व्याकुलता का समापन, तिरोहित हो जाना सीखा। हमने अपने केंद्र के साथ जुड़कर उसके रिदम से, उसके संगीत से भरकर जीना सीखा। और हमने ये देखा कि बस हम अपने केंद्र से जुड़कर, अपने संगीत से जुड़कर जीना सीख लेते हैं तो जो जीवन का परम संगीत है, जो तमाम सुर लहरियों से मिलकर बनता है, वो भी बन जाता है। व्याकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, एक शांत स्थिर आनंदमय अवस्था, वही अल्टीमेट सेल्फिशनेस है। अल्टीमेट सेल्फिशनेस ही तो है मुनिजन हो जाना, अपने मौन में प्रवेश कर जाना। क्या सिद्ध करना, क्या असिद्ध करना, क्या सर्टिफिकेट देना, क्या सर्टिफिकेट लेना, क्या क्लैरिफिकेशन देना, क्या क्लैरिफिकेशन लेना। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, कुछ सिद्ध असिद्ध करने की बेचैनी नहीं। जीवन जैसा है उसका पूरा स्वीकार। जीवन हमारे पथ पर जैसे आएगा हम उसको वैसे देख लेंगे। हमारे पथ पर बुझे दिए होंगे, हम उनको जला लेंगे। हम चलते रहेंगे, दिए जलते रहेंगे। लेकिन हम व्याकुल होकर पूरे संसार में दिए जलाने दौड़ेंगे नहीं। लेकिन कल्पना करो कि अनंत पथ के मित्रों का यही कारवां अपनी अपनी गलियों में निकला, अपने अपने दायरे में आए दियों को जलाया,
तो पूरे संसार में तो दिवाली हो जाएगी। जब भी इस संसार में दिवाली होगी तो ऐसे ही होगी। लेकिन जिन लोगों ने संसार के सारे बूझे दिए जलाने की कोशिश की है, वो कभी दिवाली नहीं मना पाए, उनका दिवाला ही निकला है। और कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से भी दिवालिया हो गए हैं। ज्ञान बहुत है, तो जैसे कभी कभी धन का दिवाला निकलता है, तो ऐसे ही ज्ञान का भी दिवाला निकलता है। हम उससे परिचित नहीं। अब धन का दिवाला किनका निकलता है? जो धनी होते हैं। अब ये दिवाला निकलता है, ये बात समझ लें, क्योंकि रोचक बात है, तो बात की बात आ गई बीच में, तो उसको जानते चलें कि ये बना ही कहाँ से होगा कि दिवाला निकल गया। तो परंपरा पहले ऐसे बनी कि कोई व्यक्ति धनी था, उसने कर्ज लिया और तमाम तरह के काम किए, असफल हो गया, उसके पास देने के लिए धन नहीं रहा, लोग उससे मांगने आते रहे, तो व्यर्थ की बातें होती रहीं, अपमानजनक और अरुचिपूर्ण स्थितियां बनती रहीं। तो लोगों ने एक सर्वसम्मति से एक ऐसा प्रचलन बनाया समाज में कि वो व्यक्ति अपनी दुकान के आगे, अपने घर के आगे एक दिया रख देगा, 4 मुंह वाला दिया, तेल डालकर जला के रख देगा। तो जो कोई आएगा अब वो परेशान नहीं करेगा, वो जान जाएगा कि इनका दिवाला निकल गया है। मांगने से फायदा नहीं, क्योंकि है ही नहीं उसके पास, तो देगा कहां से? झगड़ा झंझट क्या करनी। बिना कहे ही वो जो दीवा था वो रख दिया जाता था, तो उस दीवा से ही दिवाला बन गया, दिवाला शब्द। उसी से प्रचलन में आया कि उनका दिवाला निकल गया, यानी कि उनके घर के आगे या उनकी दुकान के आगे वो दीवा रख दिया गया है। तो ये हुआ। लेकिन हमने दूसरी दृष्टि नहीं देखी कि ज्ञान का भी दिवाला निकलता है। और निकलेगा किनका? निकलेगा उन्हीं का जिनके पास ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और जैसे इधर वाले व्यक्ति ने बहुत सारा धन उधार लिया था और अचानक चुक गया, तो जो व्यक्ति बहुत जगह से ज्ञान उधार लेगा और बहुत सारा ज्ञान उधार लेगा और अचानक उसके काम नहीं आएगा, वो देखेगा ज्ञान तो उधार में बहुत सारा ले लिया था लेकिन काम नहीं आ रहा, तो उसके ज्ञान का दिवाला निकल गया। ऐसे व्यक्ति को भी अपने घर और अपने आश्रम के आगे, अपने मठ, अपने मंदिर के आगे वो दिया रख देना चाहिए, तो लोग समझ जाएं कि इनके ज्ञान का दिवाला निकल गया है, ये ज्ञान इनके काम नहीं पड़ा। जो धन था उनके पास, काम नहीं आया। तो जब ज्ञान का धन किसी के काम ना आए तो वो ज्ञान का दिवाला है। उधार ज्ञान बुरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई धार नहीं होती है, और जो स्व के अन्वेषण से, विश्लेषण से, संश्लेषण से अपने भीतर उतर कर ज्ञान आता है, उसकी अपनी धार होती है। तो ज्ञान में भी 2 तरह का ज्ञान हुआ, एक उधार वाला ज्ञान और एक धार वाला ज्ञान। धार वाला ज्ञान सारी परतों को काट देता है, एक शार्प स्वॉर्ड की तरह, एक तीक्ष्ण तलवार की तरह। तो वो व्याकुल नहीं होता। ज्ञान हुआ ही कहां अगर वो व्याकुलता ले आया। उधार ज्ञान से भरे लोगों को देखो, वो व्याकुल ही व्याकुल हैं। ऐसे साधकों को देखो, वो कांपते, हाँफते, किटकिटाते, गिड़गिड़ाते, ऐसे ही दिखाई देंगे। लेकिन जब ज्ञान हमारे ही जीवन के अवलोकन से जीवन में स्वयं प्रवेश करके आता है, तो उसमें एक धार, एक पैदा होती है, तीक्ष्णता पैदा होती है, और वो मुक्त करती है, वो परम सिद्धि होती है। और यही सब अल्टीमेट सेल्फिशनेस है। तो श्री कृष्ण, अगर हम देखा जाए
किसी एक लीडर को देखें, एक प्रतिनिधि व्यक्तित्व को देखें, अल्टीमेट सेल्फिशनेस का जो सबसे सुंदर प्रतिनिधि होगा वो श्री कृष्ण हो सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का पूरा जीवन वही है। वो अपने आनंद में जीते हैं, अपनी शांति में जीते हैं, अपने प्रेम में, और चारों तरफ वो बिखर जाता है। फूल भी तो खिलता अपने ही स्वार्थ में, अपनी ही सुगंध में है, लेकिन सुगंध बिखर जाती है। इत्र बनाने वाले पता नहीं किन नालियों में इत्र बहाते हैं, कहीं सुगंध तो आती नहीं। कभी देखो, फूल खिलते हैं, सुगंध हवाओं पे सवार होकर पहुंच ही जाती है। लेकिन कई लोग होते हैं वो जो फूलों को कूच कूच कर, उबाल उबाल कर, छान छान कर इत्र बनाने की कोशिश करते हैं, बनाकर पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। मिलो तो दुर्गंधी आती है उनके पास से। तो वो व्याकुल लोग हैं। श्री कृष्ण अल्टीमेट सेल्फिशनेस का यही सूत्र दे रहे हैं कि प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते ऐसे लोग। तो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अब श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जड़ चेतन का जो सारा संयोग है वही तो सारे भूतों को आगे ले जाने वाला है, उनके विस्तार को प्रकट करने वाला है। और मैं ही वो जड़ हूं, मैं ही वो चेतन भी हूं, मैं ही वो गर्भ भी हूं, मैं ही उस गर्भ में प्रवेश करने वाली वो व्यवस्था भी हूं जो जन्म को आगे ले जाएगी। संसार के सारे भूत यानी कि सब कुछ जो अभिव्यक्त हुआ है, एवरीथिंग, वो उसी से उत्पन्न होगी, पैदा होगी। घूम फिरकर श्री कृष्ण वहीं आ जाते हैं जब वो एक सर्वव्यापकता दिखाते हैं, एक अंतर संबंधित अंतर्निर्भर जीवन की व्यवस्था को दिखाते हैं कि वही है सारा जीवन का दारोमदार। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। प्रकृति और पुरुष का जो नृत्य है, श्री कृष्ण उसकी बात करें। प्रकृति जो एक संभावनाओं की पृष्ठभूमि है, और वो कहते हैं मैं पिता हूं, उसमें बीज को डालने वाला। जीवन आगे बढ़ता कैसे है? संभावनाओं का हमारी चेतना के साथ जब संयोग होता है तो संभावनाओं के बीज उगते हैं। वो स्रोत प्रकृति के रूप में है, अनंत संभावनाओं की पृष्ठभूमि के रूप, वो अनंत संभावनाओं की पृष्ठभूमि के रूप में है। और उसमें जब चेतना शामिल होती है एक बीज की तरह, तो तमाम मूर्तियां, ये जो शरीरधारी जीव दिखते हैं, ये मूर्तियां दिखती हैं। जड़ और चेतन का संयोग मूर्तियों का निर्माण करता है। अब श्री कृष्ण ने मूर्ति शब्द उपयोग करके बहुत ही सूक्ष्मता से अर्जुन के लिए एक और व्यवस्था निर्मित करने की कोशिश की कि वो अनासक्त हो पाए, डिटैच हो पाए और उसका मोह टूट सके। जो मूर्त हुआ वही मूर्ति है। अब बाहर के जगत में हमने मूर्तियों का निर्माण किया और हमने शरीरों को देखा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये शरीर जो कुछ है ये मूर्तियों से ज्यादा भिन्न नहीं है। जो बाहर की मूर्तियां हैं और ये शरीर की मूर्ति है, इसमें कोई बड़ी
भिन्न स्थिति नहीं है, ये मूर्तियां ही हैं। मूर्त हो गई प्रकृति और पुरुष की लीला है। मूर्तियां जैसे बाहर बनती और बिगड़ती हैं, मूर्तियां जैसे बाहर टूटती बिखरती हैं, ऐसे ही ये शरीर भी टूटेगा, बिखरेगा, बनेगा। लेकिन मूर्ति शब्द के साथ श्री कृष्ण एक और संदेश भी दे देते हैं। ये सब सूक्ष्म संदेश हैं, सुझाव हैं। ये एक प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, मेंटल प्रोग्रामिंग अर्जुन को, कि जैसे पीछे वो तमाम बातें बताते चले आए हैं, एक मूर्तिकार की तरह जब उन्होंने व्यक्तित्व की चर्चा की कि ऐसा 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 होता है व्यक्ति, तो अब वो कह रहे हैं कि मूर्तियां गढ़ी जाती। एक अनगढ़ पत्थर से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण हो सकता है। एक तो प्रकृति ही काम अपना कर रही है, एक तो प्रकृति का काम है कि उसने एक शरीर दे दिया, एक मूर्ति दे दी। लेकिन जो प्रकृति से आई हुई मूर्ति है, ये अभी अनगढ़ पत्थर जैसी ही है। बाहर के जगत में बिल्कुल ही अनगढ़ पत्थर से हम मूर्ति को निकालते हैं, क्योंकि वो भौतिक मूर्ति निकाल रहे हैं। यहां पर हम एक अपने सेल्फ का निर्माण करेंगे, अपने मनोविज्ञान का निर्माण करेंगे, तो अब अपने भीतर के उस अनगढ़ पत्थर को तराशना होगा। मूर्ति जैसी भी दिख रही है, जो भी उसका स्वरूप है, श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं उसको तराशा गया है। एक दुष्ट ने दुष्टता के कर्ब्स में उसको तराश लिया है। एक साधु दिख रहा है, उसने अपने साधुता के कर्ब्स में, उतार चढ़ाव में उसको तराश लिया है। मूल रूप में सब मूर्तियां हैं। मूल रूप में कोई बहुत अंतर नहीं है। मूल रूप में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक साइकोपैथ और एक सेज में कोई फर्क नहीं है। एक साइकोपैथ ने एक अलग तरह से मूर्ति को तराशा है, एक टेररिस्ट, एक क्रिमिनल ने अपनी मूर्ति को अलग तरह से तराशा है, एक साधु ने, एक संत ने अपनी मूर्ति को अलग तरह से तराशा है। हैं सब मूर्तियां ही, हैं सब इमेजेज ही, हैं सब छवियां ही। और वो कह रहे हैं अर्जुन, छवियों के संसार में नहीं रहना है। छवियां तो टकराती हैं, बिखरती हैं। छवियां बनती ही बिखरने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि छवियां बनेंगी और छवियां बिखरेंगी। तो अपना काम करो, जो काम तुम्हारे सामने है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब उन्होंने उस मूर्ति के बनने का जो धरातल है वो सामने रख दिया। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण जब हम बड़ी स्पष्टता से, विवेक से, सचेतनता से कुछ जानते समझते हैं, कुछ ज्ञान को अपने भीतर सक्रिय करते हैं, वो सतोगुण का काम होता है। व्यक्ति के भीतर तीनों हैं, और जब हम अपने जीवन में सक्रियता लाते हैं, जीवन में हम शक्ति का उपयोग करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, आगे चलते हैं, उठते हैं, कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं, तो रजोगुण काम में आता है। तमोगुण जब विश्राम की आवश्यकता है, जब हमको नींद की आवश्यकता है, तब वो तमोगुण काम आएगा। वो क्षमता भी उस गुण की हमारे पास होनी अनिवार्य है। अन्यथा कुछ लोग वर्काहोलिक हो जाते हैं, विश्राम नहीं कर पाते, अनिद्रा की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, जीवन उनका छिन्न भिन्न हो जाता है। यूं तो बड़ा अच्छा लगता है कि वर्काहोलिक व्यक्ति है, काम ही करता रहता है। और कई वर्काहोलिक अपनी विक्षिप्तता में लोगों के लिए सुझाव भी रख देते हैं कि हम तो 4 घंटे सोते हैं, बस बाकी सब काम करते हैं। पता नहीं क्या काम करते हैं, अपना खाना पीना,
नहाना धोना सब उसी काम में शामिल कर देते हैं। लेकिन विक्षिप्तता है, शरीर को जितना सोना है उतना जरूरी है। संतुलित वैज्ञानिक दृष्टि में तो हम ये चीज कहते ही हैं कि हर 2 घंटे जागने के पीछे 1 घंटे की नींद होनी चाहिए, तो संतुलन बना रहेगा। तो ये गुण जो हैं, इन गुणों का अपना कोई भला बुरा नहीं है। श्री कृष्ण आगे उनको कहेंगे, लेकिन उनको समझना होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। एक गुण जो है वो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधा है। उन्होंने जैसा कहा कि ये जो शरीर में संचालन हो रहा है पूरे जीवन का, उन 3 गुणों के ही उतार चढ़ाव से हो रहा है। अब वो एक गुण में सत्व गुण की बात कर रहे हैं। सत्व गुण जो प्योरिटी है उसकी, तो वो निर्मल है, मल रहित है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। प्रकाश करने वाला, हर चीज को समझाने वाला। प्रकाशित कोई भी चीज जब होती है उसका आशय यही होता है कि हमको साफ दिखाई दे रही, समझ में आ रही। विकार रहित है, मिलावट से परे है। वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। तो जब हम समझेंगे स्पष्टता से, प्रकाश की यात्रा में हम चलेंगे, रोशनी के हम सफर बनेंगे हम, तो जीवन में सुख आएगा और ज्ञान आएगा। और उसके अभिमान से बांधता है। अभिमान यहां पर अभी कोई नकारात्मक ढंग से नहीं उपयोग हुआ है। अभिमान का यहां पर तात्पर्य है केवल एक स्थिति का एहसास होना। सुख है, ज्ञान है, और सुख और ज्ञान को जानना, उसमें ठहरना। शब्द सब पुराने होते हैं और पुराने शब्दों के अपने अर्थ होते हैं, उनको हमें नए ढंग से झाड़ पोंछ कर देखना ही होता है। सुख और ज्ञान के अभिमान से बंधने का तात्पर्य है कि उनकी डेंसिटी, उनका जो घनत्व है उसको धारण करना। बंधना, बंध जाना वैसे नहीं, धारण करना। और ज्ञान और सुख, ये 2 शब्द एक साथ रखकर श्री कृष्ण ने बड़ी कुशलता यहां पर सामने रखी, बड़ी वैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता सामने रखी। ज्ञान वही जो सुख लाए। ज्ञान दुखी कर दे तो ज्ञान किस काम का। और सुख जो ज्ञान ना लाए, वो सुख भी किस काम का। अगर कोई सुख हमें अज्ञान में ले जाए, अंधेरे में ले जाए, तो सुख भी देर सबेर पीड़ा बनने वाला है, दुख बनने वाला है। सुख वही जो अंधेरे में न ले जाकर प्रकाश में ले जाए, प्रकाशित अवस्था में ले जाए, विकार रहित, मिलावट रहित अवस्था में ले जाए। तो सुख और ज्ञान, ये दोनों सत्व गुण से आगे बढ़ते हैं। और व्यक्ति के जीवन में यह आकांक्षा हमेशा है कि सुख और ज्ञान विकसित हो। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वो इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल से बांधता है। राग रूप रजोगुण, अब ये सब देखिए उनकी क्वालिटीज हैं। अब लोगों ने इन्हीं को किसी को निंदा के रूप में ले लिया, किसी को ऊंचे के रूप में ले लिया, किसी को नीचे के रूप में ले लिया, और सब एक फ्रेगमेंटेड, एक टूटी फूटी जो अवधारणाएं थी वो बना ली। लेकिन ये सब व्यक्ति के जीवन के ढांचे हैं। जीवन चलेगा तो देखिए निर्मलता और विकार रहितता, धारणा मुक्त एक स्थिति, वो जरूरी है। फिर जीवन में बहुत कुछ संचालन होगा तो उसके लिए कामना भी आएगी, इच्छा भी आएगी। अब ये कामना ही तो आई कि अभी हम यहां पर बैठे और बात करें, तो उस कामना से हम बैठे, और उस कामना से एक आसक्ति का
यहाँ पर साहचर्य भी होगा। आसक्ति का साहचर्य क्या होगा कि कुछ सामग्री, कुछ चीजें, कुछ व्यवस्थाएं, उनको हमें पकड़ना पड़ेगा, उनसे अटैच होना पड़ेगा। अब इसी अगर क्रिया को अगर हम देखें कि हम लोग लाइव सेशन में बैठकर बात कर रहे हैं, तो एक निश्चित किस्म की आसक्ति के बिना ये बात हो नहीं सकती। जो गैजेट्स हैं, जो लाइट्स हैं, जो कैमराज हैं, जो माइक्स हैं, उन सब के लिए एक निश्चित किस्म की आसक्ति हमको डालनी पड़ेगी। उस आसक्ति से हम उनका रखरखाव करेंगे। अभी हम उन्हीं के कारण उनको संभालेंगे, और वो कामना फिर जब सक्रिय होगी तो रजोगुण उसको एक्शन में लाएगा। रजोगुण एक्शन ओरिएंटेड है, वो कर्म में डालेगा। अगर हम इतनी भी आसक्ति नहीं रखेंगे तो माइक उतार के अभी डालेंगे, उसको पैर से कुचल के चले जाएंगे, कैमरे को पलट के चले जाएंगे, उसका लेंस उखाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं, आसक्ति नहीं रखते हैं, सामग्री अभी आई, ख़त्म, स्वाहा। लाइट का बल्ब फोड़ के चले जाएंगे। क्या है, हमें कोई लेना देना? आसक्ति थोड़े रखेंगे कि कल भी ये लाइट बनी रहे, कल भी ये कैमरा रहे, कल भी ये माइक रहे। तो फिर अगले सेशन में हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, अनलेस हम लोग बहुत धनी ना हो कि हर बार इतने बड़े सेटअप को हम डिसमेंटल करके और हर बार नया सेटअप लगा लें। तो हो सकता है, लेकिन तब हमको बहुत धनी होना पड़ेगा कि हर बार हम इतने महंगे सेटअप्स को डिसमेंटल करते हैं। लेकिन तब इसको क्या कहेंगे? तब इसको कहेंगे मानसिक मंदबुद्धिता, मेंटल रिटार्डनेस, कि जो काम आसानी से हो सकता था उसको फंसाया क्यों, उसको उलझाया क्यों? जो काम आसानी से हो सकता था उसको उलझा के क्यों किया? तो रजोगुण एक है शार्पनेस, रजोगुण है प्रैक्टिकलिटी, रजोगुण है प्रैग्मेटिक एटीट्यूड। तो जब रजोगुण सक्रिय होता है तो हमको व्यवहारिकता आती है। व्यवहारिकता में एक निश्चित किस्म की आसक्ति होती है। आसक्ति की मात्रा स्वस्थ बनाएगी और उसकी अतिरिक्त मात्रा हमें अस्वस्थ बना देगी। अतिरिक्त मात्रा कैसे होगी? हम इसी उदाहरण को लें, इन्हीं गैजेट से, इसी कैमरा, इसी माइक, इसी लाइट से इतने आसक्त हो जाएं कि इस्तेमाल ही न करें उनका, हम ऑन ही न करें, खराब हो जाएगा, इसको हम कैसे ऑन करें? और लाइट जलाई, कहीं बल्ब बुझ गया और ख़राब हो गया, ये कहीं ये खराब हो गया। तो आसक्ति जब इतनी बढ़ जाती है तो भय में बदल जाती है, हम उपयोग ही नहीं करते। वो आसक्ति होती है बुरी। तो रजोगुण में आसक्ति तो होगी, नहीं तो सक्रिय कैसे होगा? निश्चित किस्म की आसक्ति, एक निश्चित किस्म की आसक्ति चाहिए। कार को ले जाना है, उसमें निश्चित किस्म का पेट्रोल डालना पड़ेगा, ईंधन डालना पड़ेगा, वो आसक्ति है? बताइए, जब देखो कार में पेट्रोल डला के बैठ जाते हो, बड़े आसक्त व्यक्ति हो। नहीं, कैसे जाएगी? हाँ, इलेक्ट्रिक होगी तो इलेक्ट्रिक वाली से चली जाएगी, डीजल वाली होगी तो डीजल वाली से चली जाएगी, लेकिन एक निश्चित मात्रा का पेट्रोल तो, ईंधन तो डालना ही पड़ेगा ना। तो वो भी आसक्ति है। और आपको जब आप दोबारा कार में निकलेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पेट्रोल पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो आसक्ति है, देखने में लगेगा, लेकिन आप इतने अनासक्त होने की कोशिश करें, पेट्रोल पड़ा है नहीं पड़ा है अपन को क्या मतलब, जो होगा देखा जाएगा, अस्तित्व करेगा, अस्तित्व चलाएगा, कहीं जाके खड़े हो जाएंगे आप और परेशान होंगे। तो रजोगुण जीवन की व्यवहारिकता और सक्रियता के लिए काम करता है, और इसीलिए वो कहते हैं कर्मों को और उनके फल से बांधता है। कर्म और फल बुरे सेंस में नहीं है, क्योंकि जब सक्रिय होंगे कर्म तो कर्म का कोई फल भी डिजायर्ड होगा। अब वहां पर फल से आसक्ति की बात अभी नहीं करी है उन्होंने। बांधना शब्द यहां पर उसको जैसे होता है ना, टिकने की तरह से देखें। बांधना एक बंधन की तरह नहीं, एक स्थायित्व की तरह से। सक्रियता जब भी होगी जीवन में और कर्म जब भी होगा तो कर्म का कोई फल होगा। आप मुझसे मिलने आए, कर्म किया आपने, तो आपकी आकांक्षा कुछ अच्छा फील करने की होगी ना, फल हो गया।
हम बोलेंगे तो बोलने की इच्छा होगी, तो इस कर्म में फल की आकांक्षा तो होगी ही कि बात कन्वे हो जाए, संप्रेषित हो जाए। तो जब भी सक्रियता होगी तो उसमें कर्म होगा और हर कर्म का एक फल होगा। निश्चित मात्रा में ये सब आवश्यक है, रजोगुण इसके लिए काम कर रहा है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। अब यहां पर जो भाषा उत्पन्न हो गई है उससे लगता है कि जैसे तमोगुण को बड़ा निंदित किया गया है। तम अंधेरे को कहते हैं, अंधेरे का अपना मूल्य है, अंधेरे की अपनी कुशलता है, लेकिन पहले शब्द से जो है वो बात स्पष्ट होती है, सभी देहाभिमानियों को मोहित करने वाला। मोहित करने वाला अर्थात बरबस खींच लेने वाला। सत्व और रज तो जगाने पड़ेंगे, उनको सक्रिय करना पड़ेगा, लेकिन तम यानी विश्राम वो तो खींच लेगा। जब शरीर को विश्राम की जरूरत होगी, मन को विश्राम की जरूरत होगी, तो वो मोहित कर लेगा, खींच लेगा। आपको नींद लगी होगी, आप भीड़ में, प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नींद में खींच लिए जाएंगे, मोहित कर लिए जाएंगे। तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। अज्ञान को यहां पर हम ऐसे देखें कि ये अज्ञान वो अज्ञान नहीं है, इग्नोरेंस। यहां पर अज्ञान है ज्ञान की एब्सेंस। जरूरत नहीं ज्ञान की। दिन भर काम किया, हमने दिन भर अपना एक व्यक्तित्व था उसको लेकर चले, हम दिन भर ज्ञान का उपयोग किया और उस ज्ञान के माध्यम से जीवन को संचालित किया, सक्रिय किया, रजोगुण को एक्टिव करके। अब जब विश्राम में जाना है तो ज्ञान रहितता चाहिए। अगर सोते समय भी ज्ञान को बहुत ज्यादा हम संभाल लें तो नींद गायब हो जाएगी। कौन सोएगा? शरीर, मन, चेतना। सोना जरूरी है और तमाम तरह का ज्ञान ठूंसते चले जाएं तो अचानक हम चौंक कर उठेंगे, नींद गायब हो चुकी होगी और हम ऐसे अगर 4-5 दिन ज्ञान को ठूंसते रहे और 4-5 दिन नहीं सो पाए तो थोड़े विक्षिप्त होने लगेंगे। तो यहां पर जब वो कह रहे हैं उसको तो अज्ञान से उत्पन्न जान, यानी ज्ञान रहित अवस्था। ज्ञान की भी उपयोगिता है और ज्ञान की भी व्यर्थता है। धन की भी उपयोगिता है, धन की भी व्यर्थता है। जहां उपयोग है ज्ञान का वहां करो, और जहां ज्ञान का उपयोग नहीं वहां बेकार में ज्ञान क्यों ढोते घूमो। तो ज्ञान रहित हो जाओ। तमोगुण अंधकार का समंदर है, वो ज्ञान की वहां कोई जरूरत नहीं। वो इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। ये जरूरी चीजें हैं। प्रमाद को कहते हैं कि जो इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ की चेष्टाएं, इंद्रियों और अंतःकरण की ऐसी चेष्टाएं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो प्रमाद हुआ। और आलस्य एक लेथार्जिकनेस, और निद्रा नींद तो है ही है। तो ये तीनों चीजें सुन के तो बड़ी बुरी लगती हैं। लोग हैं प्रमाद, आलस्य और निद्रा। नहीं, प्रमाद शरीर और अपने मन की व्यर्थ की क्रियाएं जिनका कोई मतलब नहीं, मीनिंग नहीं, वो प्रमाद है। जब हम बैठे हैं, अलसा रहे हैं, सिर के पीछे हाथ लगाए हुए हैं, उल्टे उटंग पड़े हुए हैं, जिब्रिस में कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ गाने सुन रहे हैं, कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, तो क्या मतलब है इनका? कोई मतलब है इनसे? कोई जीवन में कुछ मतलब होना है? कुछ मतलब नहीं होना। वो प्रमाद है। गपशप कर रहे हैं बातों में, यूं ही बस बात करने के लिए बात, तो ये प्रमाद है। अब ये क्या है? मन रिलैक्स होना चाह रहा है। जिस मन ने अभी बड़े फोकस्ड ढंग से, बड़े ज्ञानी ढंग से सारे काम किए हैं, तब उस मन को आराम भी करना है। इसीलिए तो व्यक्ति गपशप करता है। सोचो क्यों करता है? इसीलिए करता है क्योंकि मन को हमेशा ज्ञान नहीं चाहिए। फिर आलस्य, आप अलसाए हुए हैं, आपका शरीर अब विश्राम में जाएगा, तो उसके लिए एक आलस्य की स्थिति चाहिए।
आपको आलस्य ही ना घेरे और लगातार आपका एड्रेनलिन हाई रहे, सक्रियता आपकी बनी रहे, तो फिर आप कैसे सो पाएंगे? तो निद्रा, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तीनों कॉम्बिनेशन है रिलैक्सेशन के लिए और तीनों नीडेड है, तीनों की जरूरत है हमको। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी भाषा में समझा रहे हैं, लेकिन बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से और व्यक्ति के जीवन की व्यवस्था और जीवन के गुणधर्म को समझा रहे हैं कि तीनों चीजें चाहिए, सत्व भी चाहिए, रजस भी चाहिए और तमस भी चाहिए। सत्तो रज्जो तमो, ये तीनों भाई बना लो, इनको चाहे बहन बना लो, ये तीनों साथ में चाहिए। या कह लें ये हमारे जीवन के ईर बीर फत्ते हैं। अब इसमें कौन ईर है, कौन बीर है, कौन फत्ते है, ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन तीनों चाहिए। अगर कोई सोचेगा हम केवल सात्विक हो जाएंगे, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। कोई सोचेगा हम केवल राजसिक हो जाएंगे, वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। और कोई सोचे कि हम केवल तामसिक हो जाएंगे, तो वो भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। व्यक्ति को तीनों का संतुलन, तीनों की जब जरूरत है, सड़क पर जाओ, पैर में जूते पहनने की जरूरत है, जूता पहनना पड़ेगा, तो जूता जरूरी हो गया। लेकिन जूते को लेकर अपने सिरहाने रख के सोने की कोशिश करोगे तो अति हो जाएगी कि जरूरी चीज थी तो उसको छोड़ कैसे दें। ये बेमुरव्वत नहीं हो जाएगी कि इतनी जरूरी चीज थी छोड़ दी, तो जूता पहना, उसको उतार के रखा, कपड़ा पहना, उतार के रखा। ऑफिस गए थे, ऑफिस की एक ड्रेस थी, आपके हर वर्क की ड्रेस है ना, आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सैनिक हो, कोई भी हो, और कारपोरेट ऑफिस में आप एक खास किस्म के कपड़े पहनते हैं, जाते हैं, फिर उनको उतार कर रिलैक्स कपड़े पहनते हैं। जो रिलैक्स कपड़े पहनते हैं वो प्रमाद है, और फिर उनके साथ आलस्य, निद्रा, तीनों का संतुलन वो बनाता है जीवन। उनको उनकी अपनी जगह पर रहने देना, ये कौशल, ये कला, और ये कला अल्टीमेट सेल्फिशनेस है, परम स्वार्थ है।